हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर साईं बाबा के मैसेजेस पर। तो आज देख लेंगे आप लोगों के लिए कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल के लिए क्या मैसेजेस बाबा आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस बाबा आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस बाबा आपको देना चाहते हैं, ये सब कुछ मैं देख लूंगी आज आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज विक्ट्री कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड। यहाँ से आपको एक कार्ड चूज करना है। इंट्यूटिवली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो आप लोग, वहाँ पे आपको टाइम कोड मिलेगा कार्ड सिलेक्शन का भी, एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी टाइम कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ, ठीक है, फॉर सम पर्सनल रीजंस ऑफ कोर्स। तो इसीलिए अभी के लिए पेड पर्सनल सेशन अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल हो जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप तक मुझे बेशक कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हो तब, या तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्ट एक मैसेज सेंड कर सकते हो जब भी पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगी तब, ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो यस, अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये विक्ट्री कार्ड सिलेक्ट किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। हर एक मैसेज आपके साथ, हर किसी के साथ रादर रेजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं रेजोनेट करेगा उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है, ठीक है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा शायद आवाज़ थोड़ी लो हो सकती है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, ओके। बट मैं चाहती थी कि आप लोगों के लिए मैं ये रीडिंग लाऊं, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा था कि आप लोगों में से बहुत लोग शायद बहुत परेशान हैं। शायद आप लोगों की एनर्जीज भी ठीक नहीं है, कुछ हो रहा है लाइफ में, शायद ऐसा मुझे लगा। लेकिन तबीयत की वजह से मैं रीडिंग नहीं ले आ पा रही थी। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे रीडिंग करना है, बाबा के मैसेजेस पर आप तक पहुंचाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाबा कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से। तो देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए, बाबा क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। इक्वलिटी आ रहा है, ओके। रिमूविंग हर्डल्स, ठीक है। पहले मैं आज कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। ओमनी प्रेजेंस, ठीक है। ये कार्ड जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी एरिया में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। आ रहा है अबंडेंस आप लोगों के लिए, चाहे वो करियर एरिया हो, चाहे वो हेल्थ एरिया हो, या फिर मैरिड हो, फैमिली लाइफ को लेके हो। मुद्दे की बात यह है कि जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, चूज़ किया है ना,
कहीं पे तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो, एंड रिसेंटली तो और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको गिव अप करना चाहिए, आपको और गिव अप करना ही सही होगा आपके लिए, या फिर बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ठीक है, होपलेस हो रहे हो। यस, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी, ठीक है, आ रहा है द ईगो। ओके, ट्रांसेंडेंस का कार्ड है, लास्ट कार्ड, ठीक है। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे बाबा के डेक से अबंडेंस कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, तो क्या ही और कहना है, राइट। लेकिन हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ मैसेजेस दिया जा रहा है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कि आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी हर्डल्स आप फेस कर रहे हो, वो सब कुछ हट जाएंगे, ठीक है। बाबा हटा देंगे उन सारे ही ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स को, एंड आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएंगे बाबा। बट इसके अलावा भी कुछ और मैसेजेस हैं यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, लाइक बाबा आपसे बोलना चाहते हैं कि आप जो बाबा से मांग रहे हो हेल्प, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैंने कहा ना कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आप लोग बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, किसी भी एरिया में, चाहे वो किसी भी एरिया हो, आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो, एंड अभी आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो क्योंकि आप बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, एंड आपको खुशियाँ नहीं दिख रही हैं कहीं से भी, ठीक है, आता हुआ, एंड जस्ट आपको खुशियाँ नहीं दिख रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप बाबा पर भी कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि ठीक है छोड़ो यार, गिव अप करते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ आता हुआ, यहाँ पे शायद कुछ होगा नहीं मेरा, ठीक है, या फिर ये मेरे लिए सही नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि आप जो बाबा से हेल्प मांग रहे हो ना, बाबा तो खुद ऐसे आकर आपको हेल्प नहीं कर सकते, राइट। बाबा इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाबा ना किसी तरह किसी को भेजेंगे, ठीक है, हेल्प के लिए, या फिर कहीं ना कहीं बाबा आपको किसी न किसी रूप में आके हेल्प भी करना चाह रहे हैं, या फिर बाबा किसी न किसी तरह आपको कुछ साइन दिखाना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस आप तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन आप ना उन मैसेजेस को अनदेखा कर रहे हो, ठीक है, अनसुना कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप आपका जो ईगो है वो बीच में आ रहा है, ठीक है। सी सेल्फ रेस्पेक्ट अलग होता है, ठीक है, एंड ईगो अलग होती है, ठीक है। अगर कोई सामने से आकर आपकी हेल्प करना चाहते हैं, या फिर कोई सामने से आकर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप किसी के साथ भी फिलहाल अभी अपने दुख के बारे में शेयर नहीं कर रहे हो, कुछ भी आपको लग रहा है कि क्यों बताऊँ मैं, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बाबा बस आप हेल्प कर दो, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा जो भी कुछ अगर फील हो रहा है आपको, तो ये फीलिंग नहीं रखना है, बाबा ऐसा आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा बोल रहे हैं कि ये ईगो ही है आपका, ठीक है, जो बीच में आ रहा है। आप बाबा से हेल्प मांग रहे हो, आपको जो अबंडेंस चाहिए, जो लव चाहिए, जो खुशियाँ चाहिए, शायद किसी न किसी रूप में आपको मिल रहा है वो, लेकिन आप वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप रिजिड हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता है कि बाबा कैसे आपको हेल्प करेंगे। आप बाबा से हेल्प मांग रहे हो तो आपको बहुत बहुत अवेयर रहना है कि बाबा कभी भी आकर किसी भी रूप में आकर आपके हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सबको इक्वली ट्रीट करो, ठीक है। अगर कोई सामने से आकर हाथ बढ़ा रहे हैं हेल्प का, तो आपको उनकी तरफ जाना है, उनका जो हेल्प है वो लेना है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है, ओके। आपको हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना है कि हर एक जो इंसान है वो उसमें बाबा ही बसते हैं, ऐसा सोच के आपको हर एक इंसान को अभी देखना है। अगर आप जो भी बाबा से मांग रहे हो, अगर आपको वो चाहिए, ठीक है, अगर आपके ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स रिमूव हो, आप ये चाहते हो बाबा ये रिमूव करे, आप अगर ये चाहते हो, तो बाबा बोल रहे हैं कि सबको इक्वली ट्रीट करो। कहीं ना कहीं लोग आपके पास आ रहे हैं, किसी न किसी तरह आपसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप उन ओपिनियंस को सुन नहीं रहे हो, आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एक फीलिंग आ रही है कि क्यों मैं किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्यों मैं किसी की हेल्प लूँ,
ठीक है। अगर ऐसी एक एनर्जी में आप लोग हो तो प्लीज़ आप लोग मत रहो, क्योंकि बाबा आपसे बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता बाबा किस फॉर्म में आके आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हर एक इंसान को आपको वैसे ट्रीट करना है जैसे आप बाबा को ट्रीट करते हो, ठीक है। एंड यस, मैं ये भी बता दूं कि अगर फ़िलहाल के लिए कोई भी इंसान से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो इक्वल रिस्पेक्ट हो, चाहे वो इक्वल लव हो, अगर उस इंसान से आपको इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अलग होता है एंड ईगो अलग होती है, राइट। तो अगर एक इंसान से आपको वो एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं मिल रही है ना, तो भी आपको ऐसी चीज़ों को लेना है कि यहाँ से बाबा आपको कुछ सीख देना चाहते हैं, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर आप बहुत डिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है, एंड बाबा वही आपको सिखाना चाहते हैं कि इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आपको खुद पर डिपेंडेंट करो, बाबा पर डिपेंड हो जाओ, लेकिन किसी और पे डिपेंड नहीं होना है। अगर कहीं भी कभी भी अगर यहाँ पे जो लोग ऐसे एक सिचुएशन में हो, ठीक है, कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो वैसा बिहेवियर आपको नहीं दे रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस आपको नज़र आ रहा है रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये इसीलिए हो रहा है, बाबा ये सब करवा रहे हैं ताकि को डिपेंडेंसी ना आए रिलेशनशिप में। अगर को डिपेंडेंसी एक बार आ गया ना तो वो रिलेशनशिप टूट जाता है, ठीक है। तो बाबा कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए ही आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं। सॉरी गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर सामने से आकर कोई आपको अभी हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ उनका हेल्प जो है, या फिर वो जो भी वो अगर कोई भी अगर आपसे आके बात करना चाह रहे हैं कि चलो हमसे शेयर करो चीज़ें, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो करना है, ठीक है। आपको दूसरों की हेल्प लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको शायद लग रहा है वो एक इंसान है, लेकिन उनके रूप में बाबा आपको आके हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए, आप लोगों के लिए अभी ये आ रहा है कि अगर सामने से कोई आकर आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपको उस हेल्प को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, क्योंकि बाबा कब आपको हेल्प करेंगे, कैसे आपको हेल्प करेंगे, ये आपको नहीं पता है। बाबा ओमनी प्रेजेंस है, ठीक है, बाबा ओमनी प्रेजेंट है, ओके। आप बाबा कभी भी आकर, कहीं भी आकर आपको हेल्प कर सकते हैं, किसी भी रूप में आकर आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप अभी ईगो में आकर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने अभी सेल्फ डिपेंडेंट की बात किया ना, कि इंडिपेंडेंट होने की बात किया। इंडिपेंडेंट अलग होता है, ईगो अलग होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये जानते हो, राइट, कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ये कम्प्लीटली अलग होता है, ठीक है। एंड ये अलग होता है कि मैं एक बार खुद से ट्राई करती हूँ, अगर नहीं हुआ, ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर किसी की हेल्प लूँगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर मेरी तरफ हाथ ना बढ़ाए तो मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं अकेले ही सब कुछ हासिल कर लूँगी, कर सकती भी हूँ, लेकिन अगर इन केस मुझे किसी की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर हेल्प मांगूंगी, क्योंकि सब बाबा के ही तो रूप हैं। ऐसा आपको समझ के दूसरों की हेल्प लेना है, ठीक है। ये बाबा आपको बोल रहे हैं, कहीं भी ईगो बीच में नहीं लाना है, ठीक है। अगर कहीं पर भी ईगो आ रहा है तो थोड़ा सा वो चेक में रखें, क्योंकि बाबा कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं कि ये जो हर्डल्स, ये जो ऑब्स्टिकल्स आप जहाँ पर भी अभी फ़िलहाल हो, मैंने कहा ना कि बहुत स्ट्रगल आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल इसीलिए फेस कर रहे हो क्योंकि आपका जो ईगो है वो कहीं ना कहीं वो बीच में आ रहा है, ठीक है। शायद आपको वो चीज़ नहीं पता है, शायद कहीं ना कहीं आपको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वो ईगो आ रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतना मैं दे रही हूँ, या फिर यहाँ पे हम इतना दे रहे हैं, कैसे हमको वापस नहीं मिल रहा है। ये फीलिंग है ना, यही ईगो है, ठीक है। ये आप बहुत मैं, माई सेल्फ, आई, मी, माई सेल्फ, ये बहुत कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको। फिलहाल के लिए आपके लिए ये आ रहा है कि आप अगर अबांडेंस चाहते हो, जहाँ कहीं भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो करियर एरिया में हो, चाहे वो हेल्थ एरिया में हो, आपको ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप खुशियाँ चाहते हो, अगर आप अबांडेंस चाहते हो, अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो हट जाए, तो आपको अभी के लिए करते जाना, ये स्ट्रगल जो है आप करो,
करते जाओ। आप बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो और वही आपको करते जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितना आगे आ गए हो ऑलरेडी। ठीक है, अभी बिल्कुल भी आपको ईगो में आकर गिव अप नहीं करना है। जब हम सोचने लगते हैं ना कि इतना टाइम हो गया, इतना कुछ दे दिया हम इस एरिया में, लेकिन दूसरे साइड से मुझे उतना वापस आता हुआ नहीं दिखा, तो क्यों ही मैं दूँ यहाँ पे। छोड़ो यार, नहीं देना है मुझे, गिव अप करो एंड कहीं और चलो। ठीक है, ये ईगो है डियर। ठीक है, ये ईगो है, ये बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि ये ईगो बीच में नहीं लाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों को लेना है कि अगर हर्डल्स आ रहे हैं, अगर चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़ रहा है, तो ये भी बाबा ही करवा रहे हैं। अब जब बाबा कुछ करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए अच्छा ही है। ठीक है, कभी भी वो बुरा नहीं हो सकता है, राइट। तो इसीलिए अबंडेंस का कार्ड है, तो आप तो समझ ही रहे हो कि बाबा आपको बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो वहाँ से आपको अबंडेंस मिलेगा। ठीक है, आप जो भी चाह रहे हो, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ से आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो बाबा हटा देंगे आपको, बट नहीं सोचना है। ठीक है, आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि कितना टाइम हो गया मैंने यहाँ पे स्ट्रगल किया, कितना टाइम हो गया मैंने यहाँ पे खुद से बहुत कुछ दिया, लेकिन वापस आता हुआ मुझे कुछ नहीं दिखा। ठीक है, वापस आता हुआ मुझे कुछ नहीं दिखा, वापस आता हुआ मुझे वापस कुछ नहीं मिला मुझे भगवान से। ओके, तो ये सब नहीं सोचना है, बिकॉज इट्स टाइम टू गिव रादर दैन टेक। ठीक है, आपको अभी फ़िलहाल देना है। ओके, आपको नहीं पता, क्योंकि हमको तो प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है ना, तो आप लोगों को भी नहीं पता कि आप स्ट्रगल करते करते कितना प्रोग्रेस आपने किया है। ठीक है, आप अगर अभी गिव अप करते हो ना, तो आपका एक लॉस होगा वो। ठीक है, क्योंकि जो भी आपने बाबा से मांगा था उसके बहुत करीब आ गए हो आप लोग। ठीक है, तो अभी गिव अप नहीं करना है। अभी जितना भी आप स्ट्रगल आपने किया है करते जाओ। ठीक है, कहीं भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और बाबा से आप हेल्प मांग रहे हो, तो अगर सामने से आके कोई भी इंसान आपको हेल्प करना चाह रहे हैं तो उनकी हेल्प लो, बाबा ऐसे बोल रहे हैं आपको। ठीक है, ओके। एंड अगर कोई इंसान आकर आपसे कुछ आपको कहे कि चलो शेयर करो, क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ दुख है तो शेयर करो, तो शेयर करना है, क्योंकि बाबा ऐसा बोल रहे हैं कि हर एक इंसान में बाबा बसते हैं, तो इस हिसाब से लेना है चीज़ों को। ठीक है, एंड उसके बाद देखो कितना अबांडेंस आपके लिए रखा है, कितना प्रॉस्पेरिटी आपके लिए रखा है। ठीक है, बस ये एनर्जीज थोड़ा सा मेंटेन करो। ओके, सी बाबा वैसे भी हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, जिस पाथ में भी आप चल रहे हो ना, जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, बाबा वहाँ से हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर देंगे। लेकिन बाबा आपको बोल रहे हैं कि लोग अगर आके आपको हेल्प करना चाहते हैं ना, तो उनकी हेल्प को लो। ठीक है, ओके, रिजिड मत बनो। ठीक है, अगर उनकी हेल्प को आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका जो ये पाथ है, ये जो रास्ता है आगे का, वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि वो थोड़ा और इजी हो गया है। ठीक है, आप अकेले भी सब कुछ कर सकते हो, बाबा को भी ये पता है, लेकिन बाबा को आप प्रे करते हो ना, तो बाबा आपको हेल्प करना चाहते हैं। अब बाबा कैसे हेल्प करेंगे आपको? किसी के फॉर्म में आके ही तो हेल्प करेंगे ना। तो जब बाबा आपके पास आ रहे हैं किसी की फॉर्म में हेल्प करने के लिए, तो उसके हेल्प को लो, एक्सेप्ट करो। ठीक है, ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं। बाकी ये अबंडेंस है आपके लिए, जहाँ पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, बाबा ये अश्योर कर रहे हैं इस रीडिंग में कि जहाँ पर भी आप फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हो वहाँ पे आपको अबंडेंस मिलेगी। ठीक है, हैप्पीनेस मिलेगा, एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, बस भरोसा रखो बाबा को, एंड ये एनर्जीज थोड़ा सा मेंटेन करो, आप विक्टोरियस हो जाओगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। बाबा शायद इतना ही मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाके आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो यस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में साईं बाबा को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड and all of the best wishes for you. Thank you. Hello my beautiful souls. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो यस, अगर आप लोग ये कार्ड चूज़ किया है आप लोगों ने, दैट इज़ ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड चूज़ किया है आप लोगों ने, तो ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है,
तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है बिल्कुल भी। जितना रिजोनेट करेगा बस उतना ही रखो, जो बिल्कुल भी रिजोनेट नहीं करेगा इसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है, ठीक है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ी सी लो साउंड कर सकती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी लो मैं साउंड कर सकती हूँ आज, क्योंकि सच में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं रीडिंग भी नहीं लेके आ पा रही थी। बट मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि आप लोगों में से बहुत लोग शायद बहुत परेशान हो, ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जीज फील होती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत परेशान हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि, और मैं चाहती थी कि मैं रीडिंग लेके आऊँ, बट मुझसे नहीं हो रहा था। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी करके आप लोगों के लिए बाबा के मैसेजेस लेके आना है मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि बाबा कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों से कहना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस ज़रूर कन्वे करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगा। तो यस, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलो आज बाबा के मैसेजेस पर एक रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं बाबा। माइंड पावर, ओके। बहुत सोच समझ कर आपको सोचना है, ठीक है। मतलब बहुत ही अवेयर रहना है कि क्या सोच रहे हो आप लोग, क्योंकि अभी आपके जो माइंड पावर है वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। सी ये ना ये कार्ड मुझे एक वार्निंग जैसा लगता है, ठीक है, ओके। मुझे ये कार्ड जब भी आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा आप लोगों को ना वार्निंग देना चाहते हैं कि अभी बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाओ, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। आप अगर बाबा से कुछ मांग रहे हो ना, तो आपको बहुत बहुत सोच समझ के आपको एनर्जीज मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कुछ सोचते हो तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बाबा आपको बोल रहे हैं, ठीक है। फिर बाबा को मत बोलिएगा आप लोग कि नेगेटिव क्यों हो रहा है आप लोगों के ज़िंदगी में या फिर आप लोगों के साथ, क्योंकि बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत ही अवेयर रहना है कि क्या सोच रहे हो। अगर वर्स्ट केस सिनेरियोज आप सोचते हो, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में अगर वर्स्ट केस सिनेरियोज आप सोचते हो तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? मेडिटेशन से, ठीक है, क्योंकि मुझे तो यही वे पता है, ओके। अगर आप लोगों को कुछ और वे पता है तो दैट्स वेरी गुड, आप लोग मेरे से भी शेयर कर सकते हो, फिर मैं भी ट्राई आउट करूँगी वो वे। बट अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे पास तो एक ही वे होता है माइंड को कंट्रोल करने का, वो है मेडिटेशन, ठीक है। जितना मेडिटेट आप लोग करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आएंगे, ठीक है। तो यस, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। आप लोग जो भी सोचोगे, अगर सपोज आप लोग ऐसा सोचते हो कि ठीक है मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि प्रमोशन तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिला तब मैं क्या करूँगा या फिर क्या करूँगी, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं कि कैसे आप सोच रहे हो उस पर अभी आपको बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव किसी भी एरिया में अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा आप लोगों के ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि अभी आपके माइंड पावर बहुत बहुत स्ट्रांग है, ये बाबा वार्न कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और क्या आता है? कॉम्पैशन, ओके। आपके लिए आ रहा है कॉम्पैशन, तो थोड़ा सा लोगों की हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ना लोगों से प्यार से बात करो अभी, ठीक है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या कैओस में नहीं फंसना है, ठीक है। किसी के साथ भी अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है ना, तो वहाँ से उठ के चले जाओ, खुद को कंट्रोल करो, लेकिन किसी के साथ भी अभी बुरा बर्ताव नहीं करना है, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं इन्वॉल्व होना है, ये बाबा आपको बोल रहे हैं, ठीक है। रैदर आपको अभी बोला जा रहा है कि इस वक्त में आपको बहुत बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करना चाहिए, ठीक है। जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके पास जाके हेल्प करो। ऑलवेज मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेटेरियलिस्टिक हेल्प ही हेल्प नहीं होता है, ठीक है। हमेशा पैसों से ही आपको हेल्प करना है, ऐसी बात नहीं है। आप अगर कोई दुख में है ना,
तो आप उनको थोड़ा सा कंफर्ट दे रहे हो, ठीक है। आप उनके पास बैठ के उनकी दुख भरी जो कहानी है वो सुन रहे हो आप, ये भी हेल्प ही हुआ, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा करना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अभी के लिए कितना भी कोई आपसे बुरा बर्ताव करे, कितना भी आपसे कोई झगड़ा करने की कोशिश करे या फिर आपको ट्रिगर करे, आपको खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है। बहुत बहुत कंट्रोल करना है, ट्रिगर्ड नहीं होना है, ठीक है। एंड सिर्फ ट्रिगर ही नहीं, आपको बोला जा रहा है कि अगर लेस फॉर्चुनेट या फिर कोई भी आपके सराउंडिंग में कोई भी कुछ सफ़र कर रहा है, आपको पता है कि कोई कुछ सफ़र कर रहा है, तो आपको हेल्प करना है, ठीक है। आपको गुड कर्मा कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ओके, कि आप लोग गुड कर्मा कलेक्ट करो। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए? ओके सी, मुझे लगा था कि कुछ तो एक अच्छा कार्ड, गिफ्ट कार्ड या फिर मिरेकल कार्ड आने वाला है, क्योंकि ये कार्ड आया ना तो मुझे ये फील हुआ कि गुड कर्मा आप लोगों को इसीलिए कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आप लोगों के साथ मिरेकल होने वाला है, ठीक है। और ये जो मिरेकल होने वाला है ना, ताकि ये बहुत जल्द हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, इसीलिए बाबा आपको बोल रहे हैं कि जितना हो सके ना आप लोग गुड कर्मा कलेक्ट करो। गुड कर्मा कलेक्ट करोगे तो जो भी आप मांग रहे हो बाबा से वो सडनली आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड सडनली जब कुछ मिल जाता है तो उसको ही हम मिरेकल बोलते हैं ना। जब कहीं पे हम लोग को कुछ होप नहीं दिखता है और वहाँ से सडनली होप दिखने लग जाता है ना, तो तब हम मिरेकल बोलते हैं ना उसको। तो यस, आपके लाइफ में मिरेक्युलस चेंज आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोगों में से बहुत लोग हेल्थ इश्यूज़ के साथ गुजर रहे हो ना, तो ऑल ऑफ अ सडन सडनली आपको ऐसा लगने वाला है कि आपके हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। आप चेकअप करवाने जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो भी हेल्थ इश्यूज़ से आप लोग गुजर रहे थे ना, वो हेल्थ इश्यूज़ धीरे धीरे कम हो रहा है, ओके, ऐसा आपको दिखेगा। एंड अदर देन दैट, अगर आप लोगों में से बहुत लोग करियर के लिए भी देख रहे हो या फिर लव एरिया के लिए भी देख रहे हो, तो यस, बाबा आपको बोल रहे हैं कि फिलहाल की लक वुड बी ऑन योर साइड, ठीक है। स्टार्स वुड बी ऑन योर साइड। तो इसीलिए शायद ये कार्ड भी आया है कि लक, एज लक आपके साथ है ना, तो आप कुछ भी सोचोगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो भी ये जो टाइम है ये बहुत बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि लक आपके साथ है, स्टार्स आपके साथ है। तो आप अगर बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर भी रहे थे कुछ, तो वो फुलफिल होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप कुछ जानबूझ के मैनिफेस्ट नहीं भी करते हो ना या फिर कर रहे थे, तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपके माइंड पावर अभी बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए शायद बाबा आपको वार्निंग दे रहे थे सबसे पहले कि आपको बहुत ही पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि लक आपके साथ है ना, तो जो भी आप सोचोगे वही फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यूज़ इट वाइजली, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा कुछ भी सोचते हो तो मुझे दिख रहा है कि वो भी आपके लाइफ में आ जाएंगे, मतलब आपको मिल जाएगा वो। अगर कुछ बड़ा कुछ आप सोच रहे हो या फिर बड़ा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोज आप एक प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अगर आप एक खुद का कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद का एक घर या फिर एक गाड़ी, तो वो भी मैनिफेस्टेड हो। सॉरी गाइस, आई होप गाइस अभी ठीक है, थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो गया था। एनीवे, तो मैं जो बोल रही थी कि अगर आप लोग खुद का भी कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, एक कार या फिर घर, तो वो भी हो सकता है मिरेक्युलसली, ठीक है। आपको दिख जाएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है। आप केपेबल हो रहे हो कि खुद का आप कुछ करो, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है, ओके। मिरेकल होने वाला है आपके लाइफ में, ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। तो यस, गुड कर्मा कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। एंड माइंड को बहुत बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखो, पॉजिटिव सोचो, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ज़्यादा अबांडेंस, उतना ज़्यादा मिरेकल आपको मिलने वाला है, ओके। और भी क्या आ रहा है देख लेते हैं। सल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे, वहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको सल्यूशन मिल जाएगा, बाबा आपको वो सल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी एरिया रिलेटेड वो प्रॉब्लम हो, बाबा आपको वो सल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। आप लोग अगर बहुत दिनों से बाबा से कोई भी सल्यूशन मांग रहे थे, आप लोग बहुत प्रे कर रहे थे, मुझे दिख रहा है कि एक सल्यूशन आपको मिल जाए। आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंजेस से आप लोग गुजर रहे हो, वो चैलेंजेस खत्म हो जाए, वो
प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, आपको खुशियाँ मिले, तो यस बाबा वो देने वाले हैं आपको, ठीक है। ये मैसेज बाबा आपको दे रहे हैं कि सल्यूशन, यू विल गेट अ सोल्यूशन फ्रॉम बाबा, ठीक है। जो भी सोल्यूशन आप मांग रहे थे वो बाबा आपको देने वाले हैं, एंड हर एक प्रॉब्लम बाबा ख़त्म कर देंगे आपके लाइफ से, ठीक है। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, ओके। इस और भी एक चीज़ मैंने बताया ना कि जहाँ पर भी आपको होप नहीं दिख रहा था, ठीक है, सडनली आपको वहाँ से होप दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। आप देख पाओगे कि आपको बाबा एक रे ऑफ होप दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको होप दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आप मांग रहे थे बहुत दिनों से बाबा से, वो सब कुछ होता हुआ आपको धीरे धीरे दिखेगा, एंड तब आपको ऐसा फील होगा कि मतलब वहाँ पे आपको वो होप दिखेगा, ठीक है। एक मिरेक्युलस फीलिंग आपके अंदर होने वाला है कि मिरेकल हो रहा है आपके साथ। जहाँ आपको लगा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता शायद कभी भी, वो पॉसिबल होता हुआ आपको दिखेगा धीरे धीरे, ठीक है। और क्या आ रहा है और क्या बताना चाहते हैं बाबा? ठीक है, तो मैंने वही चीज़ बाबा फिर से बोल रहे हैं, जो माइंड पावर कार्ड दिखा के बाबा आपको बोलना चाहते थे, वही फिर से आ गया कि अगर बहुत रिसेंटली नेगेटिव हो रहे हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि शायद जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यू से आप लोग गुजर रहे हो ना, वो बहुत दिनों से उस प्रॉब्लम में आप लोग फंसे हो, एंड आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, आपको जो भी आप मांग रहे हो बाबा से वो आता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, राइट। आपके माइंड जो है, माइंड में बहुत जो थॉट्स आ रहे हैं, वो हर एक थॉट नेगेटिव आ रहा है, वर्ड्स के सिनेरियोज के बारे में आप लोग सोच रहे हो बहुत बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको जो भी नेगेटिविटी है उसको आपको जला देना है, ठीक है, समर्पण कर देना है बाबा पर, ठीक है। बाबा के चरणों पर हर एक नेगेटिव थॉट्स को डाल दो आप लोग, ठीक है, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं कि आप लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने को है, ठीक है। तो ये जो न्यू बिगिनिंग आने वाला है, सी मिरेकल आ गया, सोल्यूशन आ गया, न्यू बिगिनिंग का भी एक कार्ड आ गया। तो इसीलिए बाबा शायद आपको बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है कि आप कैसे सोच रहे हो। आप नेगेटिव सोच, अगर नेगेटिव सोचोगे ना, तो ये जो न्यू बिगिनिंग आने वाला है वो नेगेटिविटी ही लेके आएगा, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ये जो न्यू बिगिनिंग है, ट्रस्ट मी गाइज, ये न्यू बिगिनिंग मिरेक्युलस एक बिगिनिंग होगा, ठीक है, जहाँ पे बहुत खुशियाँ मिलेंगी आपको, हर एक प्रॉब्लम से आप लोग निकल जाओगे। एक ये न्यू बिगिनिंग बहुत बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। तो इसीलिए बहुत पॉजिटिव सोचो। अगर नेगेटिव कुछ भी आता है तो बाबा के सामने जो भी दिया आप जलाते हो, उस दिए की आँच में हर एक नेगेटिविटी को जला देना है, ठीक है। मतलब दिया जला के आपको बाबा के सामने नेगेटिव हर एक थॉट को बोल देना है, ठीक है। और ये इमेजिन करना है कि बाबा के धुनी में या फिर वो जो दिए की जो आँच है, उस आग में आपके जो नेगेटिविटी है, डार्कनेस है, वो सब कुछ जल के राख हो रहा है, ठीक है। ऐसा आपको इमेजिन करना है, ओके। उसके बाद आप देखना एक अलग रिलीफ महसूस करोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि बाबा बार बार बोल रहे हैं आपको कि दिस इज़ हाई टाइम कि आप लोग पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आप लोग जो भी मांग रहे थे बाबा से वो आने ही वाला है अभी, ठीक है। अभी आप लोग वो न्यू बिगिनिंग बोलो, न्यू साइकिल बोलो, मिरेक्युलस चेंज आने वाला है, ठीक है। एक मिरेकल आप लोग देखने वाले हो, और बहुत जल्द, सडनली, ठीक है, सडनली सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है, सडनली अबंडेंस मिलने वाला है, सडनली सब कुछ होने वाला है, अच्छा कुछ होने वाला है। जो भी आपने भगवान से मांगा था, बाबा से मांगा था, वो सब कुछ सडनली आपको मिलने वाला है। तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप लोग पॉजिटिव सोचो और नेगेटिविटी को खुद से दूर कर दो, ठीक है। एंड गुड कर्मा कलेक्ट करो, ठीक है। गुड कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। डू नॉट डाउट। वर्स्ट केस सिनेरियोज प्लीज़ मत सोचना आप लोग, ठीक है। लास्ट कार्ड है कार्मिक डेप्थ, ओके। जो भी हो रहा है वो एक कार्मिक साइकिल था जो कि ख़त्म होने वाला है। सी न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया, इसका मतलब ही है कि कार्मिक जो भी था, जो भी आपको दुख और दर्द दे रहा था, जो भी साइकिल, वो साइकिल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एंड एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है आप लोगों के लाइफ में। तो इसीलिए बाबा आप अभी बोल रहे हैं आप लोगों को कि ना ही बाबा के पावर पे डाउट करना है, ना ही खुद के एबिलिटीज़ पे डाउट करना है, ठीक है। आप यू आर गुड एनफ, आप बहुत अच्छे हो। आपको जो भी
भी चाहिए बाबा से वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, मिल रहा है। जो भी हो, आपको अगर होपलेस फील हो रहा है कहीं पे भी, ठीक है, वहाँ पे आपको होप दिख जाएगा। लेकिन डाउट मत करो, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियोज मत सोचो, ओके। डाउट मत करो। याद रखना हमेशा, बाबा ऐसा बोलना चाहते हैं कि बाबा इतने आगे तक बाबा आपको लेके आए हैं, तो इसके बाद भी बाबा ही आपको लेके जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर आप अभी हो ना, वहाँ तक बाबा ही लेके आए हैं आपको, और यहाँ से आगे भी बाबा ही लेके जाएंगे आपको। ऐसा आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है। तो डाउट मत करो, ठीक है। डाउट मत करो, बाबा पर भरोसा रखो। और अगर मैंने बताया ना कि शायद बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम या इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे एंड कोई भी सोल्यूशन आपको मिल नहीं रहा था, आप जो भी मांग रहे थे वो आपको मिल नहीं रहा था, एंड अभी आपको डाउट हो रहा था, वर्स्ट के सिनेरियोज आप सोच रहे थे कि चलो गिव अप कर देते हैं, कुछ भी नहीं मिल सकता हमको, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं प्लीज़ डाउट मत करो, ठीक है। जो भी आप लोगों ने बाबा से मांगा था वो सब कुछ आपको मिलने वाला है ऑल ऑफ अ सडन, एंड बहुत करीब आ गए हो आप लोग उस चीज़ की, ठीक है। तो अभी बहुत पॉजिटिव सोचना है, डाउट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। डाउटिंग एनर्जी भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सब डाउट, फियर, एंजाइटी सब कुछ बाबा की धुनी पे जला दो, क्योंकि एक न्यू साइकिल इज कमिंग फॉर यू गाइज। जो भी बैड साइकिल्स थे, जो भी बैड डेज थे, वो खत्म होने वाला है एंड एक न्यू साइकिल आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग जानबूझ के मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे और बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन फुलफिल होता हुआ आपको नहीं दिख रहा था, और अभी आप लोग डाउट कर रहे थे अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे, मैनिफेस्टेशन होल जो कॉन्सेप्ट है उस पर, यूनिवर्स पे, भगवान पे, सब कुछ पे आपको डाउट हो रहा था, तो वो डाउट से निकल जाओ, ठीक है। जितना डाउट आप लोग करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को लेट होगा। जो भी चीज़ आप भगवान से मांग रहे हो उस चीज़ को पाने में आपको बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ये एनर्जीज आपको मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। बाकी तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाला है। मिरेकल आ गया, सोल्यूशन आ गया, तो यस, अबंडेंस आने वाला है आप लोगों के लिए। जो भी आपने मांगा था, हेल्थ इश्यूज से आप लोग निकल जाओगे, करियर में, फैमिली लाइफ में बहुत ही सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल आने वाला है आप लोगों के लिए, ओके। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आई होप कि कहीं ना कहीं जाके ये रीडिंग आप लोगों को हेल्प करेगी टू नो द एनर्जीज। बट येस, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में साईं बाबा को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।